अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत में लोग नाम बदल लेते हैं, शहर बदल लेते हैं, लेकिन शामली से आई एक कहानी में आरोप इतने ज्यादा गंभीर हैं कि मामला सीधे धर्मांतरण, साजिश और पाकिस्तान कनेक्शन तक पहुंच चुका है। आयुष मलिक, जिसने अपना नाम बदल लिया, अपना धर्म बदल लिया और बन गया मोहम्मद अली। कि आयुष मलिक अब खुद को मोहम्मद अली बताता है। यूपी के शामली में हिंदू से मुस्लिम बने आयुष मलिक का हम मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अगर कोई नॉन मुस्लिम से मुस्लिम बनता है, अगर वो गरीब है, तो कहा जाता है कि उसकी पैसों से मदद की गई, उसकी हेल्प की गई और उसको ब्रेन वॉश किया गया और इस्लाम में लाया गया। और अगर कोई अमीर इस्लाम में आता है तो कहा जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी के लिए उसको इस्लाम में लाया गया। जिस तरह से आयुष मलिक के बारे में ये बात चलाई जा रही है कि उनकी वाइफ ने, उनके ससुर ने प्रॉपर्टी के लिए उनको इस्लाम में लाया, हालांकि ये झूठ है और एक प्रोपेगेंडा है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम, ये आवाज मीडिया में गरज रही है। इन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम आयुष मलिक से मोहम्मद अली रखा। इनके ताल्लुक से मीडिया में अलग अलग बातें चलाई जा रही है। कोई कह रहा है इनको प्रॉपर्टी के लिए इनका ब्रेन वॉश किया गया, कोई कह रहा है कि इनकी वाइफ ने लव मैरिज, लव जिहाद किया, कोई कह रहा है कि इनके वाइफ ने, इनके ससुर ने इनको प्रॉपर्टी के लिए फंसाया। अलग अलग बातें इनके ताल्लुक से फैलाई जा रही है और हकीकत वो वाजे है। बहुत सारे चैनल्स ने इनके इंटरव्यू लिए और अलग अलग क्वेश्चंस इनको किया और ऐसे क्वेश्चन करने की कोशिश की गई जिसकी वजह से ये इनके ससुर और इनकी वाइफ और मुसलमानों का नाम बदनाम हो और इस्लाम का नाम बदनाम हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आयुष मलिक ने एक भी ऐसा जुमला नहीं बोला, साफ और क्लियर जवाब दिया सभी इंटरव्यू में कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और मैंने पढ़कर, स्टडी कर इस्लाम कबूल किया। अगर ऐसा कोई मामला हो, उसके बारे में मीडिया बहुत सारी झूठी बातें फैलाती है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, आयुष मलिक से मोहम्मद अली कैसे बना। आयुष मलिक यूपी के शामली से इनका ताल्लुक है। इनका बिजनेस है मेडिसिन में, इनके कुछ मेडिकल है। आयुष मलिक के फादर का नाम है देवराज मलिक। देवराज मलिक ये एक जाना माना नाम है यूपी शामली में और ये बिजनेसमैन आदमी है जिनके 3 बेटियां और 1 बेटा है। एक बेटा आयुष मलिक और 3 जो बेटियां हैं उनकी मैरिज हो चुकी है। आयुष मलिक 2007-8 से ही इस्लाम को समझना, पढ़ना शुरू करते हैं और आयुष मलिक को पहले से ही मूर्ति पूजा में और हिंदू धर्म में कोई इंटरेस्ट ज्यादा नहीं था। वो पहले से ही मंदिर जाना, मूर्ति पूजा करना ये सब नहीं करते थे। आयुष मलिक ने काफी रिसर्च की इस्लाम के बारे में और उन्होंने डॉक्टर इसरार अहमद को सुना, बहुत सारी इस्लाम की जानकारी उन्होंने ली। डॉक्टर इसरार अहमद के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे अलग अलग स्पीचेस इस्लाम के बारे में सुने और इस्लाम की इंफॉर्मेशन हासिल की और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। खुद से इस्लाम कबूल किया, किसी ने उन पर प्रेशर नहीं किया, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया। वो अपने इस्लाम को छुपाए रखते हैं, वो अपने इस्लाम को हाइड रखते हैं सबसे। कुछ सालों बाद जब उनको शोल्डर में पेन हो रहा था तो वो एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं जिनका नाम है चांदनी कुरैशी, जो शामली में ही फिजियोथेरेपिस्ट है। चांदनी कुरैशी जब उनका ट्रीटमेंट करती है और उसके बाद से ये चांदनी कुरैशी से इनकी बातचीत होने लगती है। बातचीत होने के बाद ये तय करते हैं कि हम शादी करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि चांदनी कुरैशी के कांटेक्ट में आने से पहले ही आयुष मलिक इस्लाम कबूल कर चुके थे और अपना नाम मोहम्मद अली रख चुके थे। अब वो मोहम्मद अली है। चांदनी कुरैशी से मुलाकात के बाद, ट्रीटमेंट के बाद वो चांदनी कुरैशी से बातचीत करते हैं और तय करते हैं दोनों कि वो शादी करेंगे और उन्होंने शादी भी कर ली और उन्होंने ये बताया नहीं और उन्होंने अपने घर में भी बताया नहीं था कि वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। यहाँ तक उनके घर वालों को, देवराज मलिक उनके वालिद को ये शक था कि वो इस्लाम के बारे में बात करते हैं मोहम्मद अली और वो इस्लाम से इम्प्रेस्ड है पहले से ही, ये उनको पता था। लेकिन ये नहीं पता था कि वो बाकायदा इस्लाम कबूल कर चुके हैं और वो एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान है। शादी हो जाती है। जो चांदनी कुरैशी है ये भी कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थी, ये कोई बाकायदा बहुत ही पाबंदी वाली मुस्लिम नहीं थी, एक मॉडर्न मुस्लिम थी जो फिजियोथेरेपिस्ट के साथ साथ जिम की ट्रेनिंग, कोच वगैरह जिस टाइप से होते हैं उस टाइप की ये मॉडर्न मुस्लिम थी। तो इनके इमेज में भी देख सकते हैं कि ये कहीं से भी मुसलमान नहीं लग रही थी, ये एक मॉडर्न मुस्लिम थी। आयुष मलिक के साथ निकाह के बाद ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनी। कोई सोच सकता है कि एक नॉन मुस्लिम इस्लाम में आकर एक मुसलमान को सुधारता है। हर किसी के सुधरने के लिए कोई ना कोई उसका जरिया बनता है। चांदनी कुरैशी का भी इस्लाम में बाकायदा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनने में मोहम्मद अली का रोल है। मोहम्मद अली के समझाने की वजह से ही वो
बुर्का भी पहनती है, हिजाब करती है। तो अब ये हर जगह इस मामले की बात क्यों हो रही है, ये मामला इतना बड़ा कैसे हुआ? तो अब आइए इस साल 2026 में ईद उल अज़हा में, इस साल 2026 में ये ईदगाह पर नमाज के लिए जाते हैं। जाते तो पहले भी थे, लेकिन ये अब ईदगाह पे इस बार गए तो ये कुर्ता पैजामा टोपी के साथ में ईदगाह पर इन्होंने कुछ इमेजेस ली थी और वो इमेजेस बहुत वायरल हुई और उसी इमेज को देखकर आयुष मलिक के फादर को पता चला और वो शॉक हो गए इमेज को देखकर कि मेरा लड़का तो बाकायदा मुसलमान हो चुका है, एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो चुका है। अभी तक तो ये सिर्फ बातें करता था इस्लाम के बारे में और इसको हिंदुइज्म से और मूर्ति पूजा से और मंदिरों से इसको ज्यादा कोई लेना देना नहीं था। ये मुसलमान इस्लाम की बात तो करता था, लेकिन ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम अब बन चुका है, तो वो शॉक हो गए। तो अब इस फोटो को देखा और यहाँ से मामला जो है बढ़ा और यहाँ से मामला बढ़ने के बाद शादी जो है उन्होंने मॉडर्न मुस्लिम चांदनी कुरैशी से तो की थी, ये भी उनको बाद में पता चला। लेकिन जो मोहम्मद अली है वो अपने ही घर पे रहते थे। जैसे एक नॉन मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करता है और साथ में रहते हैं, वैसा मामला आयुष मलिक के फादर समझ रहे थे कि वैसा मामला है, ठीक है चलो अपनी मर्जी से पसंद से इसने शादी कर ली, ठीक है। जब उन्होंने ये फोटो देखी तो उन्होंने फौरन केस किया, FIR किया। चांदनी कुरैशी, मोहम्मद अली के ससुर और ऐसे टोटल 10 लोग, जिसमें मोहम्मद अली के साले भी थे और उसमें 3 आलिम भी है। टोटल 10 लोगों पर देवराज मलिक ने FIR की कि मेरे लड़के को जबरदस्ती ब्रेन वॉश करके इन्होंने जो है इस्लाम में लाया और ये प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने मेरे बच्चे को फंसाया। जब ये केस हुआ तो चांदनी कुरैशी और उनके फादर दोनों को अरेस्ट किया गया। उसके बाद जब ये मामला बहुत बढ़ गया तो बहुत सारे मीडिया चैनल्स मोहम्मद अली की मेडिकल शॉप पर इनका इंटरव्यू लेने लगे। बातचीत में मोहम्मद अली ने कहा कि मेरे वाइफ को और मेरे ससुर को बिला वजह अरेस्ट किया गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम और मैंने इस्लाम को 2007-8 से ही पढ़ना शुरू किया और मैंने इस्लाम को पढ़कर समझकर इस्लाम कबूल किया और मैं गूगल पर और यूट्यूब पर इस्लाम के बारे में वीडियोस देखता था और इस्लाम को मैं समझा, उसके बाद मैंने इस्लाम कबूल किया। जब मैंने चांदनी कुरैशी से शादी की तब भी मैं पहले से ही मुसलमान था और इसमें चांदनी कुरैशी का और चांदनी कुरैशी के फादर का कोई लेना देना नहीं है और किसी का कोई लेना देना नहीं है। इतने साफ अल्फाज में इन्होंने जवाब दिया मीडिया को। उसके बावजूद भी आप तो जानते हैं कि ऐसा कोई भी मामला हो, मीडिया वाले ऐसे सवालात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी बात उसमें से निकल कर आ जाए जिससे इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम किया जा सके और एक नैरेटिव पूरा चेंज हो सके। लेकिन मोहम्मद अली ने जितने भी चैनल्स को इंटरव्यू दिए उन्होंने साफ कहा मैंने पढ़कर अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। यहाँ तक कि उनसे ये भी कहा गया आपको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा, प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं मिलेगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। मोहम्मद अली ने कहा मुझे प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं है, मैं पढ़कर इस्लाम लाया हूँ और मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगा और वापस से हिंदू नहीं बनूंगा। इसी दौरान हिंदू रक्षा दल और हिंदुओं में जो अलग अलग घटनाएं हैं उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, शर्टलेस प्रोटेस्ट। इन्होंने कहा कि हम तब तक ये प्रोटेस्ट करेंगे जब तक मोहम्मद अली वापस से आयुष मलिक नहीं बन जाता। लेकिन मोहम्मद अली का साफ कहना था कि मैं हिंदू वापस नहीं बनूंगा, मैंने पढ़कर इस्लाम कबूल किया और वो बार बार चैनल पर रिपीट करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। मामला एकदम क्लियर है कि आयुष मलिक ने इस्लाम पढ़कर कबूल किया, उन पर कोई प्रेशर नहीं है और आयुष मलिक के जो ससुराल वाले हैं उनके ससुर और उनकी वाइफ इन्होंने प्रॉपर्टी के लिए इस्लाम में लाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बार बार कोशिश किया जा रहा है कि इसमें कोई ऐसा एंगल निकल कर आए जिसकी वजह से इस्लाम बदनाम हो, जिसकी वजह से मुसलमान बदनाम हो और कोशिश की जा रही है बार बार किसी तरह मोहम्मद अली परेशान होकर आयुष मलिक फिर से बन जाए और जितने लोगों पर FIR हुई है ये सब जेल में अटक जाए। लेकिन मोहम्मद अली अपना स्टेटमेंट नहीं बदल रहे हैं, मोहम्मद अली अपने स्टेटमेंट पर कायम है और वो हमेशा कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम और मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगा और मेरी वाइफ को, मेरे ससुर को बिला वजह इन्होंने जेल में डाला है, बिला वजह इनको अरेस्ट किया है। चांदनी कुरैशी और मोहम्मद अली काफी दिन तक कांटेक्ट में रहे और 2022 में उन्होंने जो है निकाह किया, शादी की। लेकिन इस्लाम उन्होंने बहुत पहले ही कबूल कर चुके थे। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। दोनों चीजों को मिलाने की कोशिश की जा रही है कि चांदनी कुरैशी से शादी करने के बाद आयुष मलिक जो है मोहम्मद अली बने, इस्लाम कबूल किया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी कोशिश की जा रही है कि इसका व्यू एंगल बदल दिया जाए, चेंज कर लिया जाए
जाए ताकि मुसलमानों का नाम खराब हो। अभी बात तो यहाँ तक आई है कि वो अरेस्ट है, मोहम्मद अली के इंटरव्यू बार बार हो रहे हैं। अभी फिलहाल तो ये है कि उनको अभी बहुत सारे इंटरव्यू देने के बाद वो अपना स्टेटमेंट नहीं चेंज कर रहे हैं और उनके ईमान में जरा सी भी कमी नहीं आ रही है। जितने भी इंटरव्यू हो रहे हैं उसकी वजह से उनका ईमान कम होने के बजाय बढ़ रहा है। तो अब उनको कोई इंटरव्यू और किसी को उनसे बातचीत के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है। उनको जो है घर में ही उनको अभी डिटेंशन जैसा उन्होंने किया है। अभी मोहम्मद अली से किसी की बातचीत नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि ये सब लोग जान गए हैं कि इनको जितना बात वो करेंगे इस्लाम की ही बात करेंगे। अगर कोई नॉन मुस्लिम से मुस्लिम बनता है, अगर वो गरीब है तो कहा जाता है कि उसकी पैसों से मदद की गई, उसकी हेल्प की गई और उसको ब्रेन वॉश किया गया और इस्लाम में लाया गया। और अगर कोई अमीर इस्लाम में आता है तो कहा जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी के लिए उसको इस्लाम में लाया गया। जिस तरह से आयुष मलिक के बारे में ये बात चलाई जा रही है कि उनकी वाइफ ने, उनके ससुर ने प्रॉपर्टी के लिए उनको इस्लाम में लाया, हालांकि ये झूठ है और एक प्रोपेगेंडा है। तो इस्लाम को जितना दबाओगे उतना ही ये उभरेगा और हर दौर में जितना इस्लाम को दबाया गया उतना ही ये उभर कर आया है। आयुष मलिक की वजह से जो मामला सामने आया, जितने लोगों को इस्लाम पे डाउट था वो भी देखने लगे कि इस्लाम के अंदर ऐसा क्या है। आयुष मलिक के जरिए ये बात भी लोगों तक पहुंची है कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जिसने इस्लाम को कबूल किया वो इस्लाम छोड़ता नहीं है। उसके सामने चाहे एक हाथ में सूरज, एक हाथ में चांद भी रख लिया जाए या उसकी पूरी प्रॉपर्टी भी ले ली जाए या उसको कितना भी परेशान किया जाए, वो इस्लाम नहीं छोड़ेगा। तो ये बात अब लोगों को समझ में आएगी कि इस्लाम कोई ऐसा रिलीजन नहीं है कि बस आप जो है किसी तरह से किसी को बहका दोगे। इस्लाम में साफ है कि ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है। कोई किसी को जबरदस्ती इस्लाम में लाता नहीं है। इस्लाम में किसी को जबरदस्ती लाना तो हराम है और कोई लाता भी है उसको उसका सवाब तो नहीं बल्कि उसको उसका गुनाह मिलेगा कि उसने एक गलत काम किया, एक हराम काम किया। और कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं करता है। सिर्फ जितने भी ऐसे मामले होते हैं वो सब झूठा प्रोपेगेंडा बनाते हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए। तो जितने भी लोग इस्लाम को छोड़कर जाते हैं वो मोहब्बत की वजह से या किसी अपने बेनिफिट्स की वजह से वो गए होंगे, लेकिन इस्लाम में जो लोग आते हैं वो इस्लाम में इस्लाम को पढ़कर आते हैं, इस्लाम को पढ़कर इस्लाम को समझ कर आते हैं। और जो लोग इस्लाम को बिना समझे मोहब्बत के लिए और किसी मैटर में और किसी पैसे के लिए और किसी लालच में इस्लाम में आते हैं तो वो इस्लाम में काउंट भी नहीं किए जाते हैं, वो मुसलमानों में काउंट भी नहीं किए जाते हैं, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं होता है वो कब इस्लाम से चले जाएंगे। लेकिन इस्लाम को जो समझ कर आते हैं वही इस्लाम को एक्चुअल कबूल करते हैं। तो ये था आयुष मलिक से मोहम्मद अली तक का सफर। तो इंशाअल्लाह आगे भी जो अपडेट आएगी तो इंशाअल्लाह मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। जज़ाकल्लाह खैर। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।